हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी जारी हो चुकी है। करीब 25,000 वैकेंसीज यहां पर निकली हैं। जो भी बच्चा 10वीं पास है वो इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकता है। चलिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखनी है। टोटल 7 प्रकार की पोस्ट प्रेफरेंस है, मतलब 7 प्रकार के विभाग है। उनको आपको फॉर्म भरते समय चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नंबर अगर बहुत अच्छे आ गए और आपने गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दी तो हो सके उस नौकरी को आप कर ही नहीं पाओ। कई सारे बच्चे जो जिनका सपना आगे पढ़ाई करने का होता है, मतलब कई सारे बच्चे होते हैं ना कि बस एक नौकरी मिल जाए तो वो एसएससी जीडी में सेलेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन उनका सपना और भी अच्छी नौकरी करने का है। तो वो बच्चा पोस्ट प्रेफरेंस इस प्रकार भरे कि उनको पढ़ाई करने का एक सफिशिएंट टाइम मिल पाए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से कमजोर होते हैं, दिल के कमजोर होते हैं, और उनको ऐसी जगह उनकी पोस्टिंग मिल जाती है कि वो नौकरी कर ही नहीं पाते और उस नौकरी को रिजाइन वो कर देता है। कहने का मतलब पद खराब नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर बॉर्डर पर जाकर उसकी दिल से इच्छा है कि मैं बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे, सिलेक्शन भी ले लेंगे, लेकिन वो नौकरी कर ही नहीं पाएंगे। कुछ टाइम बाद वो नौकरी से रिजाइन कर देंगे और वैकेंसी खराब कर देंगे, पद खराब कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना। पोस्ट प्रेफरेंस आपको उस प्रकार भरनी है कि मेरे प्यारे बच्चों उस नौकरी को आप कर सको। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना कैसे है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये 1 नंबर 2 नंबर जो मैंने लिखा है ना, ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। अभी मैं सभी पोस्टों के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता तो ना चाहिए ना भाई, बीएसएफ में क्या होता है, सीआरपीएफ में क्या होता है ना, आईटीबीपी में क्या होता है, आपको पता तो ना चाहिए। चलिए, तो यहां से पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं जितनी भी पोस्ट हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। आपको पता तो ना चाहिए ना कि अगर आपको बीएसएफ मिल गया तो आपकी नौकरी किस प्रकार की रहेगी, आपको पता होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो आप फोटो देखकर समझ सकते हैं। देखो, ये बीएसएफ वाला है। आराम से इस वीडियो को देखना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बंदूक लेकर जो खड़े हैं ना, ये कौन है? ये बीएसएफ के जवान है, और बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मतलब यहां पर आपको बॉर्डर पर पोस्टिंग मिलेगी। और कौन से बॉर्डर पर पोस्टिंग मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर आपको क्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो बॉर्डर देख भी सकते हो आप लोग, है ना, बॉर्डर देख भी सकते हो। तो यहां से पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है उनकी सुरक्षा के लिए आपको रखा जाता है बीएसएफ में। सीमा पर घुसपैठ रोकना, तस्करी रोकना, अवैध गतिविधियों पर नजर रखना, यह आपके कार्य होता है। सीमावर्ती गांवों में लॉ एंड ऑर्डर में सहायता करना। जो बॉर्डर के आसपास वाले गांव हैं उनमें नॉर्मली पुलिस नहीं होती, उनमें क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये बीएसएफ वाले जवान होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर वहां का वही चलाते, कानून व्यवस्था। जो सीमावर्ती मतलब जो बॉर्डर पर जो गांव होते हैं उनकी कानून व्यवस्था का जिम्मेदारी बीएसएफ के जवानों की होती है। चलिए, देखो, आपदा बाढ़ जैसी परिस्थितियों में राहत कार्य करना। बहुत बार मतलब ऐसी आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो उस केस में बीएसएफ वाले को मेरे प्यारे बच्चों एक राहत कार्य के लिए बुला लिया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गई बीएसएफ के काम। फिर यहां से अपन आगे की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सीआईएसएफ। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो जवान आपको दिखाई दे रहा है ये सीआईएसएफ का जवान है। पीछे आपको एयरपोर्ट नजर आ रहा होगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है।
देखो इसके कार्य क्या क्या है, मतलब आप अगर आपको सीआईएसएफ मिल जाते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। देश के महत्वपूर्ण सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, जैसे एयरपोर्ट की सुरक्षा करना, मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा करना, है ना, पावर प्लांट की सुरक्षा करना, जितनी भी पीएसयू कंपनीज होती हैं, गेल हो गई, भेल हो गई, है ना, इन सभी की क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, सुरक्षा करना। चले, इसके अलावा वीआईपी सुरक्षा में सहायता, जैसे मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं, तो एक जो होते हैं ना वीआईपी गेस्ट जो होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना, अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी मतलब ये जो वीआईपी गेस्ट होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनके लिए एक सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, सीआईएसएफ करती है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच, बैगेज स्कैन, पास चेकिंग आदि, जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, ठीक है ना, जब आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वहां पर एक पुलिस चेकिंग का काम करती है। वो पुलिस कौन सी कहलाती है, वो आरपीएफ वाली पुलिस होती है ना, रेलवे पुलिस फोर्स वो होती है। लेकिन वही सेम काम एयरपोर्ट पर कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, सीआईएसएफ वाले करेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रण करना और सुरक्षा प्रबंधन करना, कहने का मतलब सीआईएसएफ में क्या होता है कि जितने भी पावर प्लांट होते हैं, मेट्रो स्टेशन होते हैं, जितने भी एयरपोर्ट होते हैं, उन सब की सुरक्षा करना। और जो वीआईपी गेस्ट होते हैं, वीआईपी का मतलब हो गया कि जितने भी राजनेता हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, सीआईएसएफ करती है। चलिए, इसके अलावा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी फोटो आप लोग देख सकते हैं, है ना, देखो बिल्कुल कमांडो के जैसे लग रहे हैं वर्दी पहन के। देखो यहां से इनके कार्य में आपको बता देता हूं। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, कई बार जैसे कई बार मतलब कोई बड़े आंदोलन हो जाते हैं तो पुलिस वहां पर भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पाती, ठीक है ना, तो उस केस में किसको बुलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। जैसे मान लो इनकम टैक्स की रेड पड़ी, है ना, इनकम टैक्स की रेड कोई ऐसी जगह पड़ी जहां पर पुलिस वाले नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वहां पर किसको बुलाया जाता है, वहां पर सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। कहने का मतलब जब पुलिस से काम नहीं होता ना, तब वहां पर कौन काम करते हैं, सीआरपीएफ वहां पर काम करती है। चलिए, नक्सली क्षेत्रों में इनकी ड्यूटीज होती हैं, और इसके अलावा चुनाव के समय सुरक्षा ड्यूटी इनकी होती है, सबसे बड़ा इनका काम होता है। जब भी बड़े चुनाव होते हैं तो उस समय सीआरपीएफ वालों की ड्यूटी स्पेशली लगाई जाती है, क्योंकि उस टाइम पर दंगे होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जब अपनी ईवीएम मशीन होती है ना, वोटिंग, जिसमें आप वोट डालते हैं, जब वोट डलने के बाद में वो मशीन जिस कमरे में सुरक्षा के लिए जाती है, उस कमरे के चारों तरफ कौन रहती है मेरे प्यारे बच्चों, ये सीआरपीएफ ही रहती है। वहां पर पुलिस नहीं होती, वहां पर सीआरपीएफ होती है, और वो भी बाहर से बुलाई जाती है। चलिए, दंगों की स्थिति में पुलिस की मदद करना, मतलब जब दंगे हो जाते हैं तब बहुत बार पुलिस से भीड़ नियंत्रण नहीं हो पाती, तो सीआरपीएफ ही दंगों को नियंत्रण करती है, ये तो डायरेक्ट शूट आउट करती है। महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा और गश्त करना, मतलब इनकी गश्त करने का काम भी इनका होता है। अगर मान लो कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहां पर लग गया कि हाँ यार यहां पर दंगे फसाद हो सकते हैं, तो फिर वहां पर सीआरपीएफ की गश्त लगाई जाती है ताकि ऐसे कोई गतिविधियां नहीं हो, ठीक है ना। इसके अलावा एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की फुल फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं एसएसबी के जवान। चलिए देखो, यहां से जो एसएसबी वाले होते हैं ना, वो भारत नेपाल और यहां से भारत भूटान का जो बॉर्डर है उस पर तैनात होंगे। अगर आप एसएसबी के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पोस्टिंग कहां रहेगी, भारत नेपाल के बॉर्डर पर या फिर भारत भूटान के बॉर्डर पर, ठीक है ना।
बिना बाढ़ वाली खुली सीमा पर जनता और व्यापार की निगरानी करना। अब यहां से आप मुझे बताओ नेपाल और इंडिया के बीच में क्या कोई बॉर्डर है क्या? नहीं है। बस ये जो एसएसबी वाले होते हैं ना, यही एक बॉर्डर का कार्य वहां पर करते हैं। जो भी लोग आते जाते हैं उनकी जांच करना, कोई तस्करी तो नहीं हो रही, ठीक है ना, कोई घुसपैठिया मतलब नेपाल के थ्रू इंडिया में तो नहीं आ गया, वो सारी जांच कौन करते हैं? ये एसएसबी वाले करते हैं। तस्करी रोकना, मानव व्यापार रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाना। जो भी नेपाल, भारत और भूटान के जो सीमा है वहां पर ऐसी खुफिया जानकारी एकत्रित करना जो देश के लिए खतरा बन सकती है, तो वो सारी चीजें कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? एसएसबी करती है। मोटा मोटा काम नेपाल और भूटान के बॉर्डर की सुरक्षा करना, बस। चलिए, इसके अलावा आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी का काम क्या होता है? सबसे पहले फोटो देख लो, देखो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और ये कौन है बेटा? आईटीबीपी के जवान है। तो इसके मुख्य कार्य क्या होता है? भारत चाइना सीमा की सुरक्षा करना। मतलब जो भी बच्चा आईटीबीपी के लिए सेलेक्ट होगा वो कहां पर पोस्टिंग मिलेगी? भारत और चाइना का जो बॉर्डर है ना, वहां पर पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा हिमालय क्षेत्रों में गश्त करना, जो हिमालय पर्वत है ना, उस क्षेत्रों में क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? गश्त करना। चलिए, प्रवृत्ति है बर्फीले इलाकों में बचाव कार्य। इनकी नॉर्मली जो पोस्टिंग होती है ना, वो बर्फीले इलाके हो गए, पर्वत हो गए, वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है नॉर्मली। चलिए, सीमा पर चौकियों की सुरक्षा और खुफिया कार्य करना, ये सारे कार्य किसके होते हैं बेटा? आईटीबीपी पर होते हैं। मतलब भारत और चाइना के बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम कौन करेगा? आईटीबीपी वाले करेंगे। नॉर्मली इनकी पोस्टिंग पर्वत और जो आप देखते हैं ना बर्फीले इलाके, वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है नॉर्मली। चलिए, इसके अलावा असम राइफल, देखो यहां से देख सकते हैं ये जो जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये असम राइफल वाला है। इनके मुख्य कार्य क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य, अब सिर्फ असम की सुरक्षा करना नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उन सब की सुरक्षा करना किनका कार्य है? असम राइफल का कार्य है। तो भारत के पूर्व राज्यों में सुरक्षा बनाए रखना, सीमा पर गश्त करना और घुसपैठ को रोकना, आतंकवाद, उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन, राहत एवं बचाव कार्य। देखो यहां पर जो पूर्वी राज्य है ना, वहां पर क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती रहती है, तो उस टाइम पर ये जो असम राइफल के जवान है यही सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब अगर आप असम राइफल में पोस्टिंग, अगर आपको असम राइफल मिलता है तो आपकी पोस्टिंग कहां होगी? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है ना, पूर्वी राज्यों में। इसके अलावा एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, तो ये एसएसएफ जो सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स होती है, इसके कार्य क्या है? इसकी ड्रेस देखो पुलिस के जैसे होती है ना, जो नॉर्मल अपने पुलिस के जवान होते हैं उनके जैसी इसकी ड्रेस होती है। चलिए, तो इसके कार्य क्या क्या है? जो सचिवालय होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो सचिवालय होता है जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, सचिवालय में कौन बैठता है? टॉप क्लास सरकारी अधिकारी बैठेंगे, और यहां से सारे के सारे कौन से मिनिस्टर बैठेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से कैबिनेट सचिवालय और आसपास के सरकारी ऑफिसों की सुरक्षा करना, ऐसे सबका मुख्य कार्य यही होता है कि जो बड़े सरकारी ऑफिस है ना, उनकी सुरक्षा करना। और नॉर्मली जो सचिवालय होता है, सचिवालय में कौन बैठता है? मतलब जो सबसे टॉप क्लास के सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं ना, वो सचिवालय में बैठते हैं। और जितने भी बड़े राजनेता होते हैं, है ना, जितने भी बड़े राजनेता होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो सारे के सारे सचिवालय में बैठते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनकी सुरक्षा करना। वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मूवमेंट के दौरान सुरक्षा। जैसे कोई बड़ा राजनेता है,
उसको यहां से वहां जाना है ना, तो उसके साथ में कौन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, एसएसएफ उनके साथ में रहेगी। ठीक है ना, मतलब एक सिक्योरिटी प्रदान करती है वीवीआईपी पर्सन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को ये क्या करेगी, सिक्योरिटी प्रदान करेगी। नॉर्मली राजनेताओं को सिक्योरिटी प्रदान करने का जो कार्य है वो किसका होगा, एसएसएफ का होगा। संवेदनशील दस्तावेजों व क्षेत्रों की सुरक्षा करने का कार्य कौन करेगा, एसएसएफ होगा। तो एसएसएफ की जो पोस्टिंग होती है ना एसएसएफ के जवानों की, मेरे प्यारे बच्चों, वो सचिवालय या फिर किसी बड़े सरकारी ऑफिस में होती है। बस इतनी सी बात है। चलिए अब यहां से बात को समझना, अब मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा कि सबसे एक नंबर पर आपको कौन से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है। तो अब किसी का अगर सपना है कि उसको तो भारत चाइना के बॉर्डर पर है ना पोस्टिंग उसको लेनी है, मतलब दिल से उसकी इच्छा है, तो वो सबसे पहले आईटीबीपी भरे। आ रही बात समझ में? किसी बच्चे की इच्छा है कि वो तो भारत नेपाल बॉर्डर पर वो अपनी ड्यूटी लेना चाहते हैं, तो वो एसएसबी भरे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस इस आधार पर बता रहा हूं कि जो बच्चा आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए ये पोस्ट प्रेफरेंस में बता रहा हूं। ठीक है ना। चलिए सबसे बढ़िया जो एसएससी जीडी में पोस्ट मानी जाती है वो सीएएसएफ मानी जाती है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग है ना, एक तो सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है, क्योंकि इनके ट्रांसफर नहीं होते। भाई ट्रांसफर बहुत कम होते हैं, मतलब होते तो है लेकिन बहुत कम होते हैं। सबसे ज्यादा परेशान एसएससी जीडी वाले ट्रांसफर में रहते हैं, है ना, कि पता चले 6 महीने बाद यहां से वहां, फिर अगले 6 महीने बाद वहां से यहां, मतलब ट्रांसफर बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं एसएससी जीडी वाली वैकेंसीज में। लेकिन सीएएसएफ में क्या होगा, ट्रांसफर बहुत कम होते हैं, आप अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं। चलिए दूसरा इसमें शिफ्ट ड्यूटी होती है, मतलब फिक्स ड्यूटी हो गई, फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, उसके बाद में आप फ्री हैं, आप उसके बाद में पढ़ाई करो, मूवीज देखो, शॉपिंग करो, घूमो फिरो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। नॉर्मली एयरपोर्ट पर ड्यूटी होगी तो एक हेक्टिक कार्य नहीं होगा, है ना। मेट्रोज पर ड्यूटी होती है, पीएसयू जो कंपनी होती है वहां पर ड्यूटी होती है, तो एक हेक्टिक कार्य नहीं होता, मतलब आप थकोगे नहीं। होता है ना बहुत ज्यादा फिजिकल कार्य यहां पर आपको नहीं करना पड़ेगा, तो आप थकोगे नहीं। चलिए इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर आपको क्या भरना है, एसएसएफ आपको भरना है ना। चलिए तो एसएसएफ में क्यों, मतलब एसएसएफ क्यों भरना है, सबसे बड़ी बात तो यही कि इसकी दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी, सिर्फ दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी, तो आप एक जगह फिक्स हो गए, आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। चलिए दूसरी चीज है भाई ड्यूटी कम जोखिम भरी रहेगी। एसएसएफ में नॉर्मली सरकारी ऑफिसों में आपकी ड्यूटी लगेगी, सचिवालय में आपकी ड्यूटी लगती है, तो एक जोखिम भरी नौकरी नहीं है। तो जो भी बच्चा दिल से कमजोर है तो वो सबसे पहले इसको भर सकता है। आई बात समझ में? चलिए और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो भी सबसे पहले इसी को भरे। और यहां से फिक्स टाइम ड्यूटी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी 15-16 घंटे ड्यूटी लगा दी, नहीं, फिक्स टाइम ड्यूटी। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक साथ पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूं। इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्म भरते समय आप इस पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए ये पोस्ट प्रेफरेंस एक रामबाण साबित होगी। आप आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं अगर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। तो सबसे पहले आपको CISF भरना है, क्योंकि इसमें 14,595 पोस्ट हैं। इसके बाद में आपको SSF भरना है, इसमें टोटल मिलाकर 23 पोस्ट हैं। फिर आपको SSB भरना है, 1764 आपके इसमें पोस्ट हैं। फिर आपको IIT-BP भरना है, इसमें 1293 पोस्ट हैं। फिर BSF आपको भरना है, इसमें 616 टोटल पद हैं। फिर आपको असम राइफल भरना है, इसमें 1706 वैकेंसी है। CRPF सबसे लास्ट में आपको भरना है, इसमें 5490 आपके पोस्ट हैं। अब किसी बच्चे की दिल से इच्छा है ना कि मुझे तो BSF सबसे पहले भरना है, तो भाई भर देना। ये मैं पोस्ट प्रेफरेंस उस हिसाब से बता रहा हूं
कि कोई बच्चे की नौकरी लगने के बाद में वो नौकरी नहीं छोड़े, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने सबसे पहले सीआरपीएफ भर दिया जोश जोश में, पता चले कि वो सीआरपीएफ वाली नौकरी कर ही नहीं पा रहा, नौकरी छोड़ेगा, पद खराब करेगा, क्या मतलब है? ठीक है ना? तो आप पोस्ट प्रेफरेंस इस हिसाब से भरो, आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी, नॉर्मल सा, है ना, आपको वर्क भी रहेगा और आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी, आपको अपनी फैमिली के लिए आपको टाइम भी मिलेगा और आपको पढ़ने के लिए टाइम भी मिलेगा। उस प्रकार से मैंने मेरे प्यारे बच्चों ये पोस्ट प्रेफरेंस बनाई है। ठीक है ना? तो टोटल मिलाकर 25,487 वैकेंसी है और एक सीट आपको चाहिए तो आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं एक सीट को। मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं और आपको बता दूं कि आप आरके विद्यापीठ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के नीचे मैं अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा और मेरे प्यारे बच्चों मैं टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे दूंगा। बहुत जल्दी मैं मैथ का स्पेशल बैच चलाने वाला हूं। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ना, मतलब जो बच्चा बिल्कुल जीरो पर है, जिस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है और वो चाहते हैं कि इस वैकेंसी में अपना एक स्थान बना ले, वो मेरे पास आ जाओ बस। ये बड़े बड़े जो YouTube चैनल वाले हैं वो आपको बैच जरूर देंगे लेकिन आपको सिखाएंगे नहीं। वो उनका फिक्स मटेरियल होता है, वो आते हैं पढ़ाते हैं और खत्म। ठीक है ना? तो वहां से आप बहुत ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं उस बच्चे का सिलेक्शन कराऊं जिस बच्चे को नहीं आता। भाई जिस बच्चे को गणित आते हैं उस बच्चे को कई सिखाना, लेकिन जिस बच्चे को सच में ही नहीं आता, वो जो बड़े बड़े टीचर्स जिनका नाम चलता है ना, वो टीचर्स आपको कभी गणित सिखा नहीं पाएंगे अगर आप गणित में कमजोर हैं तो। लेकिन एक बार मेरे पास आ जाओ, अगर आपको गणित से प्यार नहीं हो जाए ना तो आप आके मेरे को बोल देना। चलिए, तो बहुत जल्दी मैं मैथ का स्पेशल बैच चला रहा हूं और एक सिंगल सवाल इस मेरे बैच से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और वहां तक आपकी तैयारी करवा दूंगा जहां तक एसएससी जीडी का लेवल है। एक बार भरोसा करके आओ, भरोसा कभी नहीं टूटेगा आपका। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम पर जुड़ जाना। बहुत जल्दी आपका एक नया बैच लॉन्च होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी को लेकर अपन तैयारी करेंगे, बहुत स्पेशल तैयारी करेंगे। मैं खुद सिलेक्टेड हूं तो आपका भी सिलेक्शन करवा सकता हूं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं इस एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेकर। नमस्कार।